हेलो गाइस। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं आप सभी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज फिर से हम बात करने वाले हैं यूपी सीईटी काउंसलिंग से जुड़ी हुई, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बात के लिए तो हम जानते ही हैं कि जो यूपी सीईटी की काउंसलिंग है, जो यूपी सीईटी की काउंसलिंग है वो अभी के लिए कैंसिल हो चुकी है, आर्किटेक्चर को छोड़ के। बाकी सब के लिए एमबीए, एमसीए वगैरह, बीटेक और बी फार्मा सबके लिए कैंसिल हो चुकी है। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं, आपने भी देखा होगा, इससे देखिए न्यूज़ ही निकल के आई है कि एक ही रैंक के अंदर दो अलग अलग बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है। तो ये गड़बड़ी हुई थी सबसे पहले बी फार्मा के अंदर, उसके बाद देखी गई है बीटेक के। तो इसलिए भी थोड़ी काउंसलिंग रोक दी गई है कुछ दिनों के लिए। अभी पता नहीं नया शेड्यूल आएगा कब से शुरू हुई काउंसलिंग दोबारा, उसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे। आज हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि अगर आपकी कितने से कितने तक रैंक है तो आपको सबसे ऊपर कौन सा कॉलेज भरना चाहिए या आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि मान लिया आपके 40 से 60 तक रैंक है तो आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना चाहिए। अभी जो पिछले वाली काउंसलिंग हुई थी उसमें कुछ बच्चों ने क्या किया, उनकी 73,000 रैंक थी, जैसे उन्होंने सबसे ऊपर काइट को रखा, उसके बाद रखा जेएसएस को। जबकि उन्हें जेएसएस मिल सकता था आईटी ब्रांच 73 पे, लेकिन उनकी काइट ऊपर रखने की वजह से उनको काइट मिला। तो ये बिल्कुल चॉइस फिलिंग में गलती ना करें। सबसे बेस्ट और टॉप कॉलेज है जो आपको लेना है तो सबसे ऊपर रखें, ठीक है। ऐसा ना करें बिल्कुल भी। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको अच्छे कॉलेज मिल सकते थे लेकिन नीचे रखे उन्होंने चॉइस फिलिंग, उस वजह से उनको नहीं मिल पाए। तो आज हम वही बात करने वाले हैं सारे इस बारे में। तो आपको क्या करना है, घर भर के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो जल्दी से। साथ में नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आपकी कोई क्वेरी है आप वहाँ पे आके व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो आज हम बिल्कुल बात करने वाले हैं कि अगर आप जर्नल से हैं, ठीक है, आपकी 40,000 से 60,000 तक रैंक है, आपकी 40 से 60 के बीच में आपकी रैंक है और आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, साथ में आप जनरल से हैं, तो आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना चाहिए या कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन कॉलेजों के बारे में। देखिए, आईआईटी के बारे में बात करते हैं कि एनआईटी के। देखिए, मेन कॉलेज यही है, मैं पिछली बार में कई वीडियो में बता चुका हूँ उनके बारे में। जो मेन कॉलेज है यही है। मेन कॉलेज मतलब अच्छे कॉलेज जो है, ये 3 गवर्नमेंट, उसके बाद एक प्राइवेट और लास्ट में KIT, ठीक है। अब हम देखिए इनके बारे में बात करेंगे कि आपको क्या रखना चाहिए, कैसे। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, अगर आप 40 से 60,000 रैंक वाले हैं, 40 से 60,000 आपके रैंक है, साथ में आपके पास जनरल का जो है सर्टिफिकेट है, आपके पास और कोई कैटेगरी नहीं, सिर्फ आप जनरल वाले हैं, तो आपको देखिए कहाँ कौन सी ब्रांच मिल सकती है 40 से 60,000 रैंक के बीच में। 40 से 60,000 रैंक के बीच में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हो सकती है IIT लखनऊ में। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हो सकती है, और भी आपको अलॉट हो सकती है, आपको सिविल, आपको केमिकल भी अलॉट हो सकती है ना, मतलब हो ही जाएगी बस। केमिकल भी अलॉट हो जाएगी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अलॉट हो जाएगी। इतनी ब्रांच आपको अलॉट हो जाएगी अगर आप 40,000 से 60,000 रैंक के बीच में, साथ में आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आपके पास जनरल का कोटा है, ठीक है, और कोई नहीं है, OBC या EWS में आप सिर्फ जनरल है, तो आपको 40,000 से 60,000 रैंक के बीच IIT लखनऊ के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हो जाएगी, सिविल हो जाएगी, केमिकल हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल हो जाएगी। अगर बात करें हम KNIT के अंदर कि भैया हमें थोड़ी अच्छी ब्रांच चाहिए, थोड़ा कॉलेज ऊपर नीचे हो जाए तो बाद में चल जाए, कोई बात नहीं, तो आप KNIT के अंदर IIT ब्रांच मिल जाएगी। 40,000 से 60,000 रैंक के बीच ये मिल जाएगी आपको। और देखिए IIT ब्रांच का तो मैं बता रहा हूँ कि 55 वालों को तो मिल ही जाएगी, 50-55, उससे 55 और 60 वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर वो EWS में आ जाए तो हो सकता है चांस बन जाए, मिल जाए, लेकिन खाली जनरल वालों को 55 से 60 वालों को थोड़ा सा मुश्किल है मिलना। KNIT के अंदर IIT ब्रांच आपको बिल्कुल अलॉट हो जाएगी अगर आप 40 से 60 के बीच में आते हैं, मतलब 40 से 50-55 के बीच में आते हैं, आपको आराम से अलॉट हो जाएगी IIT ब्रांच। उसके बाद की बात, ये सब ब्रांच तो आपको आराम से इजीली अलॉट हो जाएगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब ब्रांचेज आपको आराम से अलॉट हो जाएगी, इनमें कोई टेंशन बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें BIT झांसी के अंदर आपको क्या अलॉट हो सकता है, BIT झांसी के अंदर आपको CSK अलॉट हो सकती है। BIT झांसी के अंदर आपको CSC अलॉट हो सकती है, सॉरी CSC आपको अलॉट हो सकती है अगर आपकी 48,000 से नीचे है। लास्ट राउंड तक जाते जाते आपको कंप्यूटर साइंस अलॉट हो सकती है बिल्कुल, अगर आपकी 48,000 से नीचे है BIT के अंदर आपको अलॉट हो सकती है। नहीं तो आपकी IIT तो पक्का है, लास्ट राउंड तक आपकी IIT ब्रांच तो पक्का है अगर आपकी 40,000 से 60,000 रैंक के बीच में है, ठीक है, ये बात हुई।
उसके बाद अगर हम बात करें JSS की, JSS के अंदर आपको एक तो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। साथ में अगर आप लेना चाहें तो आपको FW सीट भी मिल जाएगी इसमें। अगर आप 40 से 60 के बीच में हैं तो आपको JSS के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दोनों अलग, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दोनों अलग ब्रांच है। और अगर बात करें हम FW सीट चाहिए आपको, आपके पेरेंट की इनकम जो है जो उन्होंने मांगी है उससे थोड़ा नीचे है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो आपको CSC भी अलॉट हो जाएगी FW के अंदर, JSS के अंदर, अगर आप 40,000 से 60,000 के बीच में आते हैं। उसके बाद बात आती है कॉलेज AKGC के अंदर आपको वही फिर से CSC अलॉट हो जाएगी, CSC FW वाली सीट भी अलॉट हो जाएगी आपको। और उसके बाद की जितनी ब्रांच है, सब ब्रांच इनके नीचे आती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की नीचे सारी ब्रांच आती है। लगभग सबसे ज़्यादा जो लोग मांग करते हैं वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की करते हैं, वो बोलते हैं कि ये प्रायोरिटी पे हमें नहीं रखना है। तो इनके बाद की सारी ब्रांच तो आराम से ईजिली आपको अलॉट हो जाएगी, बिल्कुल उसके अंदर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे IT हुआ, IT का FW है, वो सब अलॉट हो जाएगा आपको अगर आप 60,000 से नीचे वाले हैं, होम स्टेट UP, 40 और 60 के बीच में आप हैं। GCET के अंदर फिर से भैया ये सब तो इनके नीचे भी है कॉलेज, तो इनके अंदर भी आपको फिर से यही अलॉट हो जाएंगे सब, CSC प्लस CSC FW, CSC प्लस CSC FW, बाकी सारे ब्रांच FW की। काइट और GCET में जिनकी 40,000 से 60,000 के बीच रहेंगे उन सबको अगर FW चाहिए अच्छे कॉलेज में तो वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं इनका। JSS AKG से ये प्राइवेट है, थोड़ा सा फीस थोड़ा हाई है, लेकिन अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, अब FW सीट चाहिए आपको तो फीस का क्या ही देखोगे, हाई कहाँ है, 20-25 हज़ार मुश्किल से होगा शायद। तो FW सीट आपको CSC आराम से मिल जाएगी, 40 से और 60 के बीच में आप अप्लाई करते हो। देखिए आप NIT में जाएंगे, मान लिया आपकी 42 है 45 है, आप NIT में जाएंगे, वहाँ पे लोअर ब्रांच लेंगे, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो है ये बहुत गजब के कॉलेज है, JSS हुआ, ABIT हुआ, AKGC हुआ, इनमें आप टॉप ब्रांच लो, वो सबसे बेस्ट है। NIT में लोअर ब्रांच लेने से अच्छा है आप एकदम बेस्ट ब्रांच लो और अच्छे कॉलेज हैं। NIT से कंपेयर कर सकते हो तुम JSS को, कई NIT से टॉप NIT से नहीं, लेकिन थोड़ी सी जो 10 के बाद NIT शुरू होती है पोजीशन से अगर देखें तो उससे आराम से कंपेयर कर सकते हो तुम JSS को, बहुत ही टॉप कॉलेज है JSS, ठीक है। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है इसका, साथ में CSC मिल रही है, उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। नोएडा के अंदर मतलब पूरे UP के अंदर अगर आपको, मैं तो IIT लखनऊ से अच्छा मानता हूँ JSS को। IIT लखनऊ में क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है, थोड़ा सा फीस कम है तो इसलिए अच्छा मानते हैं लोग। सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी और इन सब के प्लेसमेंट को मिला के बेस्ट मानता हूँ मैं तो JSS को बिल्कुल। उसके बाद AKGC गवर्नमेंट कॉलेज में जाना तो बेकार है, अगर फीस का थोड़ा सा प्रॉब्लम और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो बिल्कुल आप प्रेफर कर सकते हैं 3 को। 3 के बाद सब गवर्नमेंट कॉलेज लगभग बेकार से ही है। यह तो बात होगी जिनकी 40,000 से 60,000 रैंक है। अब हम बात करते हैं ये जनरल वालों के लिए, बात था किनके लिए, ये सब था जनरल वालों के लिए। अब भैया आपके पास थोड़ा सा सर्टिफिकेट है, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमारे पास तो जनरल EWS, तो हमें तो EWS वाला बताओ। तो अब हम बात करेंगे जनरल EWS के बारे में, अब हम बात करेंगे जनरल EWS के बारे में बिल्कुल। अगर अब आपकी रैंक 40,000 से और 60,000 के बीच में है, ठीक है, आपके पास जनरल EWS सर्टिफिकेट है, तो अब आपके लिए बात है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आपने 10-12 जो अपनी यूपी से की है, तो अब आपके लिए बात है, आपको क्या क्या अलॉट हो सकता है। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, सिविल मिल जाएगी आपको, मैकेनिकल मिल जाएगी आपको, साथ में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं ECE के लो चांस है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपके थोड़े से लो चांस है। अगर आपकी 42, 45, 50 तक है तो चांस बन सकते हैं लास्ट राउंड तक IIT लखनऊ में आपको ECE अलॉट हो जाए। लेकिन आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो ECE में भी जाने के बाद भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, CSE की लैंग्वेज। सबके यहाँ यही चलती है, आपके पास अगर मैकेनिकल सिविल है तो भी चलेगा, आपको क्या आना चाहिए, आपको लैंग्वेजेस आना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, तो आपका एकदम गलत प्लेसमेंट हो जाएगा।
उसके बाद बात करें अगर KNIT के अंदर, ये हम किनके लिए बात कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं जिनकी 40,000 से 60,000 रहेंगे। और वो किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल EWS। आ जाए ना वो 40,000 से 60,000 के आसपास रहेंगे। और कैटेगरी कौन सी है, जनरल EWS। आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो अगर KNIT सुल्तानपुर की बात करें हम, तो आपको उसके अंदर ब्रांच जो मिल सकती है वो मिल सकती है आपको, IT ब्रांच आपको अलॉट हो जाएगी, बिल्कुल IT ब्रांच आपको अलॉट हो जाएगी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह, अगर आपकी थोड़ा सा लो है, मतलब 42-43 तक है आपकी, 40 और 60 के बीच में बात कर रहे हैं ना, अगर आपकी 42-43 है तो लास्ट राउंड तक कहते हैं आपको CSC के चांसेस हैं, मिल जाए आपको CSC के बिल्कुल चांसेस हैं आपको कि CSC मिल जाएगा। BIT झांसी की बात करें आपकी, तो BIT झांसी में आपको CSC मिल सकती है बिल्कुल, प्लस IT मिल सकती है। CSC के लो चांस है, मतलब अगर आपकी 55 तक है, अगर आपकी 55,000 तक है या 58 तक है, 60 तो थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आपकी 55-57 है और EWS में है आप, तो आपके बिल्कुल चांसेस हैं कि आपको CSC मिल जाए BIT झांसी में। JSS की बात करें तो JSS के अंदर आपको CSC, फिर से वही बात आती है, आपको CSC मिलेगी, CSC की FW वाली सीट भी मिलेगी। देखिए अब जो FW वाली सीट है इसका EWS या SC से कोई मतलब नहीं है, ये ओपन कैटेगरी के अंदर देखी जाती है। ओपन कैटेगरी का मतलब है सबकी रैंक ऐसी लगाई जाती है बिना किसी को कोटा या रिजर्वेशन दिए बिना, बस ऐसी कॉमन रैंक लिस्ट निकाली जाती है, उसके थ्रू अलॉट होती है। इसका कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, CSC मतलब FW वाली सीट का कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। वही आपको IT भी मिल जाएगी इसमें, भाई IT से अच्छा आप CSC ले लो, साथ में IT की FW सीट मिल जाएगी। समझ रहे हो ना यार, जब आपको CSC मिल रही है, आपको CSC FW, तो बाकी तो सब FW मिल ही जाएगा आपको, सारी सीट और सारी ब्रांच मिल जाएगी JSS के अंदर। अगर आपकी 40,000 से 60,000 के आसपास रैंक और आपके पास EWS है और आपकी रैंक है 40 से 60, इसे याद रखना, ठीक है। अब बात आती है AKGC में, अगर सारे कॉलेज नहीं है आपको, अगर इसमें CSC और FW मिल रहा है CSC, तो ये तो कन्फर्म है कि इसमें भी CSC मिलेगी और इसमें भी CSC, और कौन सी सीट मिल जाएगी FW वाली, इसमें भी CSC प्लस CSC मिलेगी, कौन सी मिलेगी FW वाली, बिल्कुल। देखिए हम अभी तो 40 से 60 के बीच में बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे कि जब आपकी रैंक 60 से 80 के बीच में, यानी कि 60,000 से 80,000 के बीच में, फिर हम बात करेंगे अगर आपकी रैंक 1 लाख से ऊपर चली गई हो, तो आपको हम सारी रैंक के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो में बने रहिए, 1 मिनट का मत छोड़ना, वरना आपकी चॉइस फीलिंग है जो भी गलत हो सकता है। बिल्कुल लास्ट तक देखें, टेंशन मत ले, 1 मिनट देखें आप, ठीक है। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सब समझ आएगा आपको कैसे क्या बनना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर बीच बीच में छोड़ के देखो गलती हो जाएगी। जैसे पिछले बच्चों की काउंसलिंग में बहुत सारी गलती है, वही मैंने बताया था अभी कि उनकी रैंक तो है 70,000, उनको IT अलॉट हो सकता था ईजिली बहुत, और हो सकता था सेकंड थर्ड राउंड में जाते थे जैसे CS भी अलॉट हो जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने JSS की IT से ऊपर काइट की CS रख दी। अब बताओ, उनको JSS की IT मिलने वाली थी लेकिन ऊपर रखने की वजह से काइट की CS मिल गई, तो कितना नुकसान हुआ। इसलिए चॉइस फिलिंग बिल्कुल ध्यान से करें, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, लास्ट तक देखिए वीडियो को ताकि सब समझ आए। अभी हमने EWS के बारे में बात की, अब भैया तुम OBC कैटेगरी से हो, तो भैया नहीं हम तो OBC कैटेगरी से, आप ये बताओ ना OBC वाला, तो आपको चलिए OBC भी बताते हैं। बहुत मुश्किल से सब कुछ इकट्ठा करके निकलना है, लाइक तो बिल्कुल बनता है और सब्सक्राइब। अब हम बात करते हैं कि नहीं भैया हमें तो OBC कैटेगरी के बारे में जानना है। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, OBC कैटेगरी के बारे में। अगर आपकी रैंक, फिर से वही, अगर आपकी रैंक 40,000 से 60,000 के बीच लाई करती है और आप OBC कैटेगरी से, आपके पास यूपी पे डोमिसाइल है, तो हम आपके लिए बात करते हैं। IIT लखनऊ में आपको क्या लॉट हो सकता है, IIT लखनऊ में आपको, जब आपके पास जनरल EWS था तो इलेक्ट्रॉनिक के थोड़े से कम चांसेस थे कि 55 वालों को या 57 वालों को इलेक्ट्रॉनिक अलॉट हो, लेकिन आपका कोटा अगर OBC है तो आपके बिल्कुल हाई चांसेस बन रहे हैं कि आपको IIT लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक अलॉट हो जाए। साथ में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब तो मिल ही जाएंगे, इनकी टेंशन तो मत करो, लोअर ब्रांचेस आती है। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस नहीं यार, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सब तो आपको अलॉट हो जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं, आपकी रैंक 40 से 60 के बीच है, ठीक है, यूपी का डोमिसाइल है। अब KNIT सुल्तानपुर की बात करें, अगर KNIT सुल्तानपुर की बात करें तो इसके अंदर आपको CSC मिलने के चांसेस लो हैं, लेकिन कैसे चांसेस? लो चांस है। हाई चांस क्या मिलने के? IIT मिल जाएगा। लो चांसेस का मतलब मेरा ये है कि देखिए, जैसे मैं 40 से 60 के बीच कर रहा हूँ तो 45 या 48 तक, मतलब 45 तक मान सकते हैं, 42-45 तक आपको CSC अलॉट हो सकती है KNIT में लास्ट राउंड तक। 42-45, 60 तक नहीं, 42-45 तक, इसलिए दो चांस है 60 वाला गए, मतलब चांस मान के नहीं चल रहा है KNIT में। तो BIT में थोड़ा सा मान सकते हो, लेकिन KNIT में नहीं मान सकते कोई भी। ओबीसी के लिए लो चांस थोड़े से, हाँ IIT के लिए मान सकते हैं हम बिल्कुल। अगर BIT झांसी की बात करें हम, तो BIT झांसी के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अलॉट हो जाएगी। कब? इसके भी थोड़े से चांसेस हैं कि जब आपकी रैंक 52-53 हज़ार के आसपास हो, लास्ट राउंड तक आपको ये अलॉट हो जाएगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है आपको अलॉट हो जाएगी बिल्कुल BIT झांसी के अंदर, जब आपकी रैंक 52-53 हज़ार के आसपास हो। और नहीं, अगर आप 60 वाले हैं या 58 वाले हैं तो बिल्कुल हाई चांसेस है कि आपको पहले या दूसरे राउंड में IIT अलॉट हो जाएगी। क्या करें, कैंसिल हो गया यार, काउंसलिंग दोबारा से हो गया, सारा प्रोसीजर तो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएगा तो दोबारा। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ, आप चॉइस फिलिंग में ऐसे ही भरना, याद रखना, इसको बिल्कुल सही निकलेगा। मैं बता रहा हूँ फिर से, JSS के अंदर देखिए आपको CS, फिर से अगली बात है, JSS के अंदर आपको CSC अलॉट हो जाएगी, क्योंकि यार एक तो आपकी कैटेगरी OBC है, साथ में JSS की बात कर रहे हैं, आपके साथ में रैंक 40 से 60 है, तो फिर तो यार आपको इतना रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो आपको तो मिल ही जाएगी CSC अलॉट, उसको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। जब इनमें मिल रही है तो यार AKGC में मिल जाएगी, डलगोटे में मिल जाएगी, काइटा में मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साथ में आपकी अगर थोड़ी सी। अब देखिए मैं बताऊँ यार आपको, बात ये है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, भैया हमारे 45,000 रैंक आ गई, सरकारी कॉलेज बताओ। यार मेरी बात मानो, 45,000 पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज में नहीं मिलने की। आप 45,000 रैंक लेके आप BIT झांसी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेने जा रहे हो, JSS को छोड़ के। भैया JSS से दूर अच्छा BIT झांसी क्या है JSS के सामने? यार JSS टॉप कॉलेज है, मेरी बात मानो। BIT झांसी हो, AKGC, GCET, काइट में बताओ, इनके अंदर कंपनी आती है बल्क में उठाने वाली, विप्रो आई, TCS आई, HCL आई, एसेंचर आई, बल्क में चाहिए उनको बच्चे। JSS हुआ, इनके अंदर कंपनी आती है क्वालिटी वाली कंपनी, एकदम एडोब हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब कंपनी आती है। ये सब कंपनियों का मतलब है कि बच्चे एकदम वो ले जाएगी छाट के, बल्क वाली आती है बिल्कुल, साथ में ये वो वाली जिनको एकदम अच्छे बच्चे चाहिए तगड़े पैकेज में, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी हाई कंपनी आती है JSS के अंदर। अब मैं बात कर रहा था, अगर आपकी 45 से आप बोलते भैया नहीं, हमको तो आप वो बता दो यार, कोई सरकारी कॉलेज बता दो, हमारे पेरेंट्स की इनकम इतनी है। भैया मेरी बात क्यों नहीं मान रहे यार आप? अगर आपकी 45 के आसपास रैंक, आप JSS में CSC के FW सीट क्यों नहीं ले रहे? जितनी फीस आप इसमें दोगे, जितनी फीस आप इसमें दोगे गवर्नमेंट कॉलेज में, उतनी फीस FW में लगेगी, शायद उससे भी कम लगे FW में आपकी फीस, और साथ में इनसे अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको। तो आप बात क्यों नहीं मान रहे यार? बहुत सारे बच्चों की अच्छी रैंक के पैसे हैं, लेकिन नहीं भैया हमको तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। यार क्या रखा है गवर्नमेंट कॉलेज में? एक दो कॉलेज को छोड़ दे कि MBBS वाले कॉलेज जो हैं उनकी बात अलग है, मेडिकल वाले जो हैं उनका कॉलेज अच्छा बुरा नहीं होता, उनके पास डिग्री होती है, वही बहुत है। अपना इंजीनियरिंग लाइन में क्या है भाई, कॉलेज देखना पड़ता है, कंपनी में फ़र्क पड़ता है, कौन सी कॉलेज में कौन सी कंपनी आती है। तो मेरी बात मानो, अगर आपको IIT लखनऊ मिल रहा है तो ठीक बात, जाओ आप। अगर आपको BIT झांसी मिल रहा है तो उस पर ना जाकर आप JSS में जाओ FW सीट लेके। अगर आपको BIT की CSC मिल रही है तो आप उसी रैंक पे JSS में CSC FW ले सकते हैं, बिल्कुल आप इसमें जाओ, ये बेस्ट है। साथ में आपको FW सीट मिल जाए यार, इतना टॉप कॉलेज मिल रहा है, क्या चाहिए आपको? तो ध्यान से करो, चॉइस नहीं ऐसा ना करो यार, ये तुम सरकारी कॉलेज के पीछे भागे जा रहे हो, आसपास देख रहे हो कि भैया कोई पूछेगा रिलेटिव तो बोलेंगे हम तो सरकारी कॉलेज में है। ये सब करने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, क्या करोगे इनमें जाकर तुम? मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको CSC में अलॉट हो गया तो इसमें यार FW सीट लो ना, CSC की JSS में। BIT से तो अच्छा ही है, JSS में तो मानता हूँ, और को मुझे पता नहीं, अपनी तरफ से मानता हूँ कि JSS टॉप है BIT से। पता नहीं आप तो मेरी बात को मानते हो, सुनते नहीं, तुमको चाहिए भैया नहीं गवर्नमेंट कॉलेज बताओ, गवर्नमेंट कॉलेज।
तो गवर्नमेंट कॉलेज की जब बात है, गवर्नमेंट जैसे तुम्हारी ज़्यादा रैंक है, ठीक है, जैसे तुम्हारी 1.5-2 लाख रैंक है, उसके बाद तुम्हें अच्छी ब्रांच चाहिए, तो कुछ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वो है जिसमें आपको अच्छी रैंक मिल जाएगी, साथ में फीस कम, तो मान सकते हैं। जब आपकी अच्छी रैंक है तो आप क्यों जा रहे हो उसके पीछे, जब आपका डबल सीट मिल रही है अच्छे कॉलेज में यार, ऐसा कैसे करते हो यार तुम, मुझे नहीं आता बिल्कुल भी यार, तुमको बेकार सीट मिलेगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए अभी तक हमने बात की थी ओबीसी वाले जिनकी 40 से 60 है। अब हम बात करते हैं भैया कि हमारी रैंक तो 60 तक तो खत्म हो जाए बात। अब हम बात करते हैं भैया हमारे तो 60,000 से 80 वाली, तो भैया हमारी तो रैंक 60 से ऊपर चल गई, हमारा तो आप बता ही थे, तो आपको ही बताएंगे। अब आपने बोला भैया हमारे तो 60 से आई थी, आपने बोला हमारे तो 72 आई, 78 आई, 80 आई, तो ये आपके लिए है। अब कब, जब आप क्या है जनरल, नॉट ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में नहीं है भैया, ओनली जनरल, यूपी से बिलोंग करते हैं आप, यूपी से आउटसाइड नहीं, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके लिए है। आपको आईआईटी लखनऊ के अंदर केमिकल नोट मिल जाएगी, 60,000 से 80 के बीच में आपके रहेंगे, जनरल में आते हैं आप, यूपी डोमिसाइल है, तो भैया आपको केमिकल अलॉट हो जाएगी आईआईटी लखनऊ में। केएनआईटी के अंदर आपको मैकेनिकल मिल जाएगी, सिविल मिल जाएगी, ठीक है, केमिकल ये भी मिल जाएगी, केमिकल सारे हैं इसमें, ये ब्रांचेस मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी आईआईटी। बीआईटी की बात करें तो फिर से वही आएगा, बीआईटी में आपको क्या मिलेगा, बीआईटी में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस सिविल। देखिए सिविल मैकेनिकल की भी बात आती है, सिविल अगर आपको तैयारी करनी है गवर्नमेंट एग्जाम्स की या गेट की तैयारी करनी है, या फिर आपको यूपीएससी जो वगैरह होते हैं ना एग्जाम, उनकी तैयारी करनी है, सिविल बेस्ट है। या आपके पापा के पास इतना पैसा है, कितना इतना आपके पापा के पास भर के पैसा है, आपको कंस्ट्रक्शन में जाना, आपको डिग्री चाहिए सिर्फ सिविल से, तो बेस्ट है सिविल। नहीं तो अगर आपको जॉब कर लेना है कॉर्पोरेट में, सीएससी टॉप पे, आईटी, उसके बाद ईसी बेस्ट। इनमें अगर आप ईसी ही पढ़ रहे हो, मेरी बात मानो, अगर आपको लैंग्वेजेस आती है जावा, पाइथन वगैरह, एचटीएमएल जैसे अगर आप ये सीख रहे हैं, आपके पास को लैंग्वेज आती है आपको, ठीक है, आप ईसी पढ़ रहे हैं और आपको लैंग्वेज आती है, तो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। और आपको लैंग्वेज नहीं आती और आप ईसी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लो प्लेसमेंट होगा। तो लैंग्वेज का आजकल बहुत फर्क पड़ता है। आपको आईटी सीएससी वाली कंपनी उठा कर ले जाते हैं अच्छे पैकेज में, अगर आपको लैंग्वेजेस आती है। तो हम बात कर रहे हैं 60,000 से 80,000 के बीच, अगर आप जनरल से हैं, यूपी डोमिसाइल है, तो बीआईटी झांसी में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल अलॉट हो जाएगा। जीएसएस की बात करें तो आपको जीएसएस में आईटी ब्रांच अलॉट हो जाएगी, तो प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको अलॉट हो जाएगी जीएसएस के अंदर। जीएसएस के अंदर आईटी अच्छी बात है, बढ़िया ब्रांच ले लो। अगर आपको मेरी बात मानो, अगर आपको जो है ना काइट में सीएससी मिल रही है, जी गलगोटिया में सीएससी मिल रही है, तो एक बार को आके आप जीएसएस का आईटी ट्राई करो, अच्छा कॉलेज है, मेरी बात मानो। जीएसएस एकेजीसी की बात करें, अगर एकेजीसी के अंदर सीएससी मिलेगी आपको, बिल्कुल आईटी मिलेगी, साथ में एक बात और आपको एफडब्ल्यूसीडी मिल जाएगी आईटी की। अगर आपकी 60,000 से 80 के बीच में रहेंगे, आप जनरल में आते हैं, तो आपको आईटी की एफडब्ल्यूसीडी अलॉट हो जाएगी। एक बात हो, अगर आपकी 75 है तो थोड़ा सा कम चांसेस है, ठीक है। अगर आपके 60 से लेकर 70,000 के रैंक के बीच में है, तो आपको आईटी की एफडब्ल्यूसीडी मिलने के चांसेस हैं अच्छे काफ़ी, ठीक है। 80 वाले की बात कर रहा हूँ, 60 से 70 के बीच में है, 60 से 70 के बीच में, तो आपको अच्छे चांसेस मिलेंगे। गलगोटिया की अगर हम बात करें, गलगोटिया कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेगी, साथ में आईटी इसमें मिल जाएगी आपको अवेलेबल। इसमें चांस उनके नहीं है जिनकी 80 है, चांस 60-70 वालों को मिल जाएगी। आईटी फिर से वही सीएससी मिल जाएगी यार, आईटी की एफडब्ल्यूसीडी मिल जाएगी इसमें, और साथ में आपको इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की एफडब्ल्यूसीडी मिल जाएगी। अगर आपका थोड़ा सा लो बजट है तो क्वाइट के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की एफडब्ल्यूसीडी मिल जाएगी आपको भैया। देखिए इतना सारा डाटा निकाल के रखा है यार, आपके लिए इतनी मेहनत लगती है, तो क्या करना है, लाइक ठोकना है, शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो, तोड़ दो सब्सक्राइब वाले बटन को। ये बात की हमने जनरल के बारे में। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के, भैया हमारे 60 से 80,000 के बीच में रैंक है, हम जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस में मैं फिर से बता रहा हूँ, नीचे व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कोई क्वेरी तो आप व्हाट्सएप करिए, फालतू मैसेज मत करो यार,
मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल तो दिया नीचे यार। बहुत सारे बच्चे आते हैं फालतू के मैसेज करो जाते हैं यार। जो आपका काम है अच्छे मैसेज वो करो ना यार, फालतू के मैसेज करते रहते हो यार। रैंक पूछो ना, बिल्कुल पूछो। कोई डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या उससे रिलेटेड जो भी है यूपीएससी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट वो पूछो यार, फालतू के सवाल मत पूछो आगे कि भैया आप कौन से कॉलेज में हो, आपके पास कौन सी ब्रांच है। भाई पहले अपना कॉलेज का देखो यार। तो मैं तुमको अपना कॉलेज ब्रांच बता दूंगा तो तुम डर जाओगे। हाँ सच में, तुमको तो पता ही नहीं है अभी मेरे बारे में कुछ। बताएंगे किसी वीडियो में किसी को। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें, आईआईटी लखनऊ के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ के अंदर अगर बात करें 60 से 80 के बीच में ईडब्ल्यूएस कोटा, डोमिसाइल यूपी है। केमिकल, फिर से केमिकल अलॉट हो जाएगा आईआईटी के अंदर। केमिकल ब्रांच अलॉट हो जाएगी आईआईटी लखनऊ के अंदर। केएनआईटी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साथ में सिविल इंजीनियरिंग, ये ब्रांच अलॉट हो जाएंगी केएनआईटी के अंदर 60 से 80 जनरल ईडब्ल्यूएस में। बीआईटी के अंदर एक ब्रांच और जोड़ दो, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ साथ ये सब ब्रांच भी अलॉट हो जाएंगी, ये सब ब्रांच भी हो जाएंगे अलॉट। ठीक है, साथ में इसमें बीआईटी में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और जुड़ी जाएगी। जीएसएस के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर एक और ब्रांच जोड़ दो, आईटी, प्लस ये सब ब्रांच जो मैंने बताया कि ये सब ब्रांच मिल जाएगी। साथ में आईटी ब्रांच भी मिल जाएगी आपको जीएसएस के अंदर। आप और नीचे चलोगे तो आप क्या प्लस कर दो इसमें, सीएससी, प्लस ये सब ब्रांच जो जीएसएस में मिलने वाली थी वो आपको यहाँ मिल जाएगी, साथ में सीएससी। उसके बाद गलगोटे में बात करें, ये सब ब्रांच मिलेगी आपको, हर ब्रांच मिलेगी आपको इसलिए। काइट में भी हर ब्रांच मिलेगी, यानी कि सीएससी, साथ में आपको सीएससी एफडब्ल्यू में भी चांस है काइट के अंदर और गलगोटे के अंदर मिलने के बिल्कुल आपको 60 से 80 के बीच में चांस है बिल्कुल। सीएससी सब ब्रांच मिलेगी गलगोटे और काइट के अंदर आपको 60 से 80 के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं भैया हम तो ओबीसी से आगे हैं। अब